जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 24 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। चार्ट जो आप देख रहे हैं ये है सोमवार यानी कि 23 मार्च का, और आज का दिन यानी कि 24 मार्च का मंगलवार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और यहां पर आप देखेंगे कल हमें एक तेजी मिली। 9:15 की कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया और उसके बाद भारी भरकम गिरावट, और आज एक अचानक से हमें गैप अप की अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक 10:30 बजे के आसपास बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल और उसके बाद शानदार तेजी हमें आज के स्तर पे देखने को मिली। कल की जो क्लोजिंग थी वो भारी भरकम गिरावट थी। 22,513 के लेवल ये थी कल की क्लोजिंग। आज 365 की शानदार गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली निफ्टी में, और उसकी वजह से निफ्टी खुलता है 22,878 के लेवल पे। खुलते ही पहली टिक में आप देखेंगे बाजार ऑलमोस्ट 22,900 के बेहद करीब पहुंचा, मगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग मिली और ये होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने कल BTST रखा था, कॉल साइड की पोजीशन रखी थी, तो वहां पर ऐसी तेजी में, क्योंकि जो ये तेजी हुई है उसके पीछे एक ही कारण था, कल ट्रंप साहब का बयान कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था ईरान को, वो उसने बढ़ा के 5 दिन और कर दिया और कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे डिस्कशन होनी शुरू हो गई। उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, मगर ये जो खबर थी इसने तमाम बाजारों को एक राहत दी। ना केवल भारतीय बाजार बल्कि कल अमेरिका के बाजार भी और उधर यूरोप के बाजारों में भी हमें एक तेजी देखने को मिली, और उसी की वजह से आज हमें शानदार गैप अप ओपनिंग मिली, क्योंकि जो हमारा कच्चा तेल था, क्रूड था, उसमें एक बड़ी राहत हमें कल के स्तर पे देखने को मिली थी। और उसी के कारण 365 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है पहली टिक में 22,878 और वहां से पहले दिखाता है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक 10:30 पे निफ्टी था आज के अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,624। अब अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो ये फिर बेवकूफी होगी आपकी। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, वो भी ऐसे माहौल में जहां पर अभी भी स्थिरणीय बातें कि ट्रंप साहब ने जो कहा वो बिल्कुल लकीर की फकीर है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ट्रंप साहब की बातों पे यकीन मानना बेवकूफी भी हो रही है पूरे विश्व के अंदर। तो इसलिए डे लो पे जैसे ही बाजार पहुंचा 22,600 के आसपास में 624, वहां से फिर से हमें रिकवरी मिली। और ठीक आप देखेंगे तकरीबन 2 बजे से पहले 1 बज के अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 मिनट के आसपास में निफ्टी था आज के अपने डे हाई के लेवल पे 23,000 को पार करके 23,057 के लेवल पे। फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो एक राहत जरूर दे रही है आपको एक शॉर्ट टर्म में, मगर क्या लॉन्ग रन में ये वापस तेजी में जाएगी, ये जानेंगे आगे के पार्ट में। 400 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी के दिन 22,912 के लेवल पे, तकरीबन 0.25% की शानदार तेजी। बात करते हैं अब हम अपने दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो पहला सेक्शन है ये है सोमवार का और दूसरा है मंगलवार का। तो सोमवार को हमें एक तेजी गैप डाउन मिला और उसके बाद हमें गिरावट लगातार बाजार पे दबाव देखने को मिला। तो बाजार की जो क्लोजिंग थी वो थी 72,696। आज
1516 आप देख सकते हैं, 1516, 1516 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग मिली। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मार्च के पूरे महीने में जब से युद्ध शुरू हुआ है कब आपने 1500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग सेंसेक्स में देखी, और अगर देखी है जो कि लेवल थे 74,212, और वहां पर अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी बेवकूफी है। ये भी लिखिएगा अगर कल आपने कॉल को होल्ड किया था, हालांकि ये जो माहौल है बाजार का उसमें होल्ड बिल्कुल भी एक राय किसी की भी नहीं होगी, मगर फिर भी अगर आपने होल्ड किया अपनी एनालिसिस के बेसिस पे तो आज आपने एक शानदार प्रॉफिट बुक किया होगा शुरुआती दौर में, और उसी को कहते हैं समझदार ट्रेडर। वहां पर भी आप देखेंगे 10:30 बजे बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि 73,084 के स्तर पे, तो खुला वहां पे 74,212, और वहां से 1200 पॉइंट की हमें जितनी तेजी देखने को मिली थी वापस से वो तेजी पूरी की पूरी नरम होते हुए देखने को मिली, और वहां से फिर से बाजार ने तेजी दिखाई। तो देखिए एक अच्छी बात क्या है, चाहे निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में वो जो गैप अप मिला था, बड़ा गैप अप, उसको काफी हद तक बाजार ने आज एब्जॉर्ब किया, उस गैप को फिल किया, और उसके बाद वापस से तेजी दिखाई, और तेजी ऐसी कि यहां पर भी 1:30 पे सेंसेक्स था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 74,489 के स्तर। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है शानदार 0.25% की तेजी के साथ। आज सेंसेक्स बंद हुआ है इतने दिनों की लगातार बड़ी बड़ी पिटाई के बाद 74,068, 1,372 पॉइंट की तेजी के साथ। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी भयंकर गिरावट थी कल के स्तर में, और क्लोजिंग के वक्त तो जैसे जैसे हम जा रहे थे और बड़ी गिरावट थी, क्योंकि निफ्टी बैंक के तमाम दिग्गज जो बैंक हैं, स्पेशली एचडीएफसी हैवीवेट बैंक है, उसमें तो हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, और उसकी वजह से निफ्टी बैंक बंद हुआ था 51,438। आज यहां पर गैप अप ओपनिंग मिली 947, 947 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक शुरुआती दौर में खुलता है 52,385 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ठीक 10:35 के आसपास में निफ्टी बैंक था अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि 51,827। तो जो तेजी थी 1000 पॉइंट की, उसको शानदार तरीके से बाजार ने कवर किया, और उसके बाद धीरे धीरे नहीं, अच्छी तेजी के साथ बाजार ने यहां पर भी बनाया आज का डे हाई का लेवल ठीक 1:30 के आसपास में, और वो थे 52,949 के स्तर। फाइनल क्लोजिंग 2.25% की निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी बैंक में आज जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली। 2.25% की शानदार तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है 1,168 पॉइंट की तेजी के साथ 52,606 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। वहीं पे रुपए में ऊपरी स्तर से जो लगातार तेजी थी 94 को पार कर चुका था, वहां पे हल्की सी राहत देखने को मिली है। कच्चे तेल में अच्छी राहत देखने को मिली, और ये सारी की सारी चीजें हुई है ट्रंप साहब के बयान के बाद। जैसे ट्रंप साहब ने कल बयान दिया कि देखिए हम ईरान के ऊपर जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था उसको हमने 5 दिन और बढ़ा दिए हैं, और हमारी नेगोशिएशन शुरू हो गए, डिस्कशन शुरू हो गए ईरान के साथ, और ये चीज जो है वो बाजार को उसने एक पॉजिटिव वाइब्स दी, और उसी के कारण कच्चा तेल जहां उबल रहा था, क्रूड पहुंच चुका था 98 और 100 के आसपास में, और ब्रेंट कल के दिन था $114 के आसपास में। वहां से हमें भारी भरकम कल के स्तर में एक गिरावट देखने को मिली, और उसी के कारण बाजार आज संभलते हुए नजर आए। वहीं पे निफ्टी विक्स में जहां पर हमें ऊपरी स्तर से 7.5% का एक हल्का सा आप देखेंगे नरम होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अभी भी वॉलेटिलिटी कम नहीं है, 24 बहुत होता है बाजार के लिए वॉलेटिलिटी पॉइंट से, तो यहां पर भी काफी है, मगर सोने चांदी में भी हल्की सी हमें राहत देखने को मिली है। चांदी जो कल 2,20,000 2 लाख के नीचे एक बार लुढ़क गई थी, वापस से 2,26,000 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली है, और सोने में भी हल्की सी हमें चमक देखने को मिली है 1,39,000 के आसपास में। कल जैसा कि आपने देखा था कि निफ्टी के बढ़ते और गिरते हुए शेयरों की संख्या में बड़ा उथल पुथल था, आज बिल्कुल विपरीत है। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या है 2,483 और गिरते हुए शेयरों की संख्या है 809। बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर। देखिए एफआई तो रुक ही नहीं रहा है, देखेंगे आज कैसे नंबर निकल कर आते हैं एफआई के, मगर अभी पूरे मार्च के महीने में दूसरी बार सबसे बड़ी बिकवाली करी है एफआई ने कल के स्तर में, यानी कि सोमवार को। पहली बड़ी बिकवाली करी थी 13 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन, और वो थी 10,716 करोड़ की, मगर उसके मुकाबले उस दिन जो डीआईआई थे घरेलू निवेशक उन्होंने खरीदारी करी थी 9,977 करोड़ की। मगर कल के स्तर पे सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, एफआई ने जो बिकवाली करी, भारी भरकम बिकवाली करी 10,414 करोड़ की। उसके मुकाबले जो घरेलू निवेशक थे उन्होंने 12,000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करी, उसके बिल्कुल विपरीत। देखेंगे आज
जिस तरीके से हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है बाजारों में, इसको हल्की ही रिकवरी कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बाजार ने बॉटम बना के वापस से रिवर्सल ले लिया, क्योंकि ये सारे के सारे बाजार में मूवमेंट फिलहाल एक इंसान के न्यूज, एक इंसान के भाषण, एक इंसान के जो भी स्टेप होते हैं उसकी वजह से हो रही है, वो है ट्रंप साहब। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। हालांकि हमारी नजर रहेगी कि एफआई के और डीआई के आज के नंबर क्या आते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस। तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप में तो शानदार तेजी, तकरीबन 0.25% और 2.5% के आसपास की हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली। उसके अलावा पीएसयू बैंक में अगर नजर डालें तो 1.5% की तेजी, वहीं पर ऑटो सेक्टरों में जहां दबाव था वहां पे 2.5% के आसपास की तेजी। तो ऐसा कोई भी सेक्टर आज निफ्टी का नहीं था जो लाल निशान में हो। उसी के साथ आज हमने निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं उनको डाला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हरियाली देखने को मिली है बाजार में और अच्छी हरियाली देखने को मिली है। उम्मीद करते हैं कि हरियाली वापस लौटे बाजार के अंदर। बहुत ज्यादा बाजार करेक्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है ऊपरी लेवल से। ऐसा बहुत ही कम ट्रेडर हैं जिनके पास पोर्टफोलियो में लाल निशान हटके हरे निशान में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तमाम ट्रेडर्स और तमाम इन्वेस्टर के इस वक्त जो पोर्टफोलियो है लाल निशान में है। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर लिखिएगा। इंडिको, एक बात याद रखिएगा, जब भी कच्चे तेल में राहत की खबर आएगी इंडिको के शेयर भागेंगे, तेजी से भागेंगे, और जब भी वहां पे दबाव आएगा तो इंडिको का शेयर सबसे पहले गिरेगा। वैसा ही आज देखने को मिला है। इंडिगो में 5.5% की एक ही दिन में तेजी, उसी के साथ एलएनटी में 5.25% की तेजी, और बैंकों की अगर बात करें तो कोटक बैंक 3.25% की तेजी, एचडीएफसी बैंक जो कि लगातार दबाव में और गिरावट में आ रहे थे वहां पर आज हमें 3% की तेजी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तर से तमाम स्टॉक्स इस वक्त बड़े लाल निशान में जरूर हैं। बात करते हैं दोस्तों हमारा 2026 का फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम बहुत जल्द, यानी कि आने वाले 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अब तो सिर्फ बचे हैं 9 महीने, तो बिना देरी करे ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है आपके सामने, मैसेज करें, कॉल ना करें। क्या होगा, पूरे महीने में आपके साथ 6 ट्रेड सेटअप शेयर किए जाएंगे, उसके लॉजिक समझाने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा पूरे महीने आपके साथ 1-to-1 सेशन होंगे। आपके अगर सवाल हैं कोई भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, आरएसआई कैसे लगाया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कब ना लगाएं, ये तमाम चीजें यहां पे सीखेंगे, और सीखेंगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, यही मोटिव है। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज जरूर करें, ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम की जो फीस है पूरे 9 महीने की, एक ही बार की फीस है 9,999। तो देख लीजिए, तकरीबन सिर्फ 900 रुपए के आसपास आपको पड़ता है प्रोग्राम 1 महीने का। तो एक बार ट्राई जरूर करें, पढ़ने की इच्छा अपने अंदर जरूर जगाएं। बात करते हैं फ्यूचर्स को लेकर, तो इस वक्त यूएस के जो फ्यूचर्स हैं हल्के लाल निशान में, मगर इसकी क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। दोस्तों खबर पे नजर डालें तो देखिए यहाँ पे 2 बड़ी विपरीत खबरें हैं, बहुत ही मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। पहली, यूएस ने देखिए कहा कि ईरान के जो पावर प्लांट है उसके ऊपर अभी हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये कल कहा था। अभी हम 5 दिन का टाइम देते हैं, और ट्रंप साहब ने कहा देखिए जो डिस्कशन है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का, वो अब वहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ईरान के साथ टॉक कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा ईरान के साथ टॉक कर रहे हैं, अचानक से जो हमारा कच्चे तेल का प्राइस था उसमें हमें बड़ा फ्लक्चुएशन आते हुए देखने को मिला। मगर बिल्कुल विपरीत आज ईरान ने क्या कहा है, ईरान के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने जो ये न्यूज दी थी कल वो बिल्कुल फेक न्यूज है, सिर्फ मैन्युपुलेट करने के लिए फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट। अब ये तो कोई भी इसमें शक नहीं कर सकता कि ट्रंप साहब जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। याद कीजिए, ट्रंप जैसे ही शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट बनते ही, सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर क्या किया था, वाइफ के नाम पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी थी। कभी क्या किसी देश के लीडर को ऐसा करते हुए देखा है? और उसके बाद उस क्रिप्टो करेंसी का क्या हुआ वो भी अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, नहीं पता तो हम उसे जरूर कवर करेंगे। वो क्रिप्टो करेंसी स्पीड, रॉकेट की स्पीड से तेजी से गया था ऊपर। तो फ्लक्चुएट कैसे करते हैं मार्केट को, कब मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाना है, कब कहां पर क्या हमें एंट्री करनी है, ये तमाम चीजें ट्रंप साहब से बेहतर और कोई शायद ही जानता हो दुनिया में मैन्युपुलेटिंग में। और इसी वजह से ईरान ने डिसमिस किया है बिल्कुल साफ शब्दों में कि ये फेक न्यूज है। मगर उसके बावजूद अब अगर ये यहां पे डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशन हो रही है, तो फिर क्यों युद्ध हो रहा है? तेहरान ने आज भी वहां पे फायर किया है इजराइल और गल्फ के स्टेट्स पे। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि हम देखिए पीस टॉक करने वाले हैं, उसके बावजूद अगर युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आप ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहे हैं, तो कहां डिस्कशन की बातें आप कर रहे हैं? तो ये जो बात है, ये दोनों ही बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और इसी की वजह से यूएस के मार्केट और इंग्लैंड और यूरोप के मार्केट फिलहाल आपको हल्के लाल निशान में देखने को मिल रहे होंगे। बात करें अब आज के लिए, देखिए हमने टेलीग्राम चैनल पे जो सबसे पहले स्क्रीन है वो आज आपके साथ शेयर किया था 2:41 पे, और ये था
23,500 की कॉल, अगले हफ्ते की एक्सपायरी 30 मार्च, और यहां पे एंट्री प्राइस था 90, टारगेट थे 100, 115 और 120। शाम होते होते ठीक 3:30 तक आपको दोनों टारगेट देखने को मिले, 100 भी और 115 भी। हालांकि 120 नहीं आया, कोई बात नहीं, मगर 90 से अगर 115 आप कमा रहे हैं, अच्छा खासा आप यहां पे 25 से 30% का प्रॉफिट बना रहे हैं, और उसके बावजूद आप कमेंट नहीं करते। तो ये तो देखिए पक्का है, अप्रैल से अब चाहे कुछ भी हो जाए, टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ न्यूज आएगी, आपके साथ डेटा शेयर होगा, मगर ट्रेड सेटअप नहीं होगा। ट्रेड सेटअप कहां होगा? लर्निंग प्रोग्राम पर। अगर आप ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, तो हमें मजा आएगा। कम से कम वहां पे हमें कमेंट तो मिलते हैं, लोगों के फीडबैक तो मिलती है, काम करने में मजा तो आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा आपका यहां पर, और ये है सुबह सुबह हमें देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आता है हमारे एक प्रोग्राम के, जो लर्निंग प्रोग्राम है हमारा पूरा 2026 का, वहां से कि उनकी मदर की तबीयत खराब है और 2 लाख रुपए उनके पास हैं और हमें 6 लाख चाहिए, जरूरत है। अब पहली बात आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह के मैसेज या इस तरह की बातें ना लिखें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अगर आप जो पैसा मार्केट में लगाने से पैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए, और वो पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपके घर के किसी सदस्य का इंपॉर्टेंट उससे ट्रीटमेंट हो सके, तो ये गलती ना करें। इसीलिए हमने उनको लिखा कि 2 लाख की कैपिटल के साथ आप गलती से भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रेड भी करना है तो केवल 50,000 तक की कैपिटल से करें या उससे कम से करें, क्योंकि ये जो कैपिटल है 2 लाख, ये कभी भी जीरो हो सकता है। मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी तरह के गारंटेड रिटर्न के चक्कर में ना रहें। एनालिसिस बनती है, एनालिसिस पे काम करें, एनालिसिस फेल भी होती है, दोस्तों ध्यान रखें। किसी भी तरह से अपने संयम पे कंट्रोल करें, या ना सोचें कि 2 लाख का मैं 50 लाख कर लूंगा। हालांकि हमने ठीक 9:06 मार्केट खुलने से पहले उनके साथ 3 ट्रेड सेटअप आज शेयर करे, टाइमिंग भी मेंशन करा कि 9:15 आपको 23,000 की पुट पे नजर रखनी है आज की एक्सपायरी पे, और 200 रुपए के आसपास में एंट्री करनी है, टारगेट 350। तो अगर यहां पर आप एंट्री करते हैं, एसएल नहीं लगाना फिलहाल के लिए। एसएल किस में दिया था हमने? टारगेट 3 वाली में। आप देखेंगे 1:30 का टारगेट था 23,000 की पुट में, 12 बजे के आसपास का टारगेट था 23,000 की कॉल में, कि वो जब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल खत्म उसका प्राइस हो जाएगा, वो गिर जाएगी, 10-5 रुपए पे आ जाएगी, तब एंट्री करेंगे और एक बड़ा मूव वहां पे देखने को मिलेगा। और वैसा ही हुआ, जो कि हम आगे समझेंगे। तो समझाने की बात यह है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है घर में, किसी की तबीयत, किसी की एजुकेशन, किसी की शादी का पैसा मार्केट में ना लगाएं तो इतना सा, बहुत थोड़ा सा आटे में नमक जितना, नहीं तो ये 2 लाख भी चला जाता। तो आप बताइए, आप इलाज कैसे करते? ये सवाल आपसे है। हम तो मदद के लिए खड़े हैं, मगर ऐसी गलती ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। बात करते हैं इंडिया की तरफ से, तो आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, उसका कारण हमने बता ही दिया। साथ ही में आज रुपए में हल्की सी राहत शुरुआती दौर में देखने को मिली, बाद में आते आते वापस से ऑलमोस्ट हम 93.90 के आसपास आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी राहत नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे। उसी के साथ शॉर्ट कवरिंग में आज हमें देखने को मिला, बाजार ने बाउंस बैक भी लिया, रिलीफ रैली जिसे कह सकते हैं वो मिला, हमें शार्प अपवर्ड स्ट्राइक मिला। और साथ ही में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आज हैवी वेट जो है उसमें एक तेजी देखने को मिली, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई बैंक हो, सभी बैंकिंग क्षेत्र में आज हमें एक हल्की सी रौनक देखने को मिली, और यही कारण से बाजार को आज रिकवरी आते हुए देखने में। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले बुधवार मिडवीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम पर। अब देखिए, हम आपको तब से बता रहे हैं, ये जो जिगजैग है ना, ये जो जिगजैग है, इस जिगजैग में थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें। अब कल ट्रंप साहब ने कहा, आज ईरान ने खंडन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार फिर से आपको नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिले। तो यहां पर ये जो आपका जो पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमने आपको कल भी बताया था, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। इस ट्रेंड लाइन के निचले स्तर पे आपको एक बार बाउंस बने बाजार में मिलेगा, इस लेवल के आसपास में आपको रुकावट मिलेगी। कौन से लेवल के बाद लगेगा कि अब बाजार बिल्कुल रिकवरी मोड में आ गया है? वो है कम से कम 24,450 के लेवल। ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकेगा 24,450, तो हम समझेंगे कि ये जो पैटर्न जो इस तरीके से बन रहा है, ये अब हमें वापस जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इस लेवल को पार करते ही बाजार आपको एक रौनक दिखाएगा, अच्छी रौनक, और अच्छी रौनक, कंफर्म रौनक 25,000 के ऊपर।
तब तक थोड़ा सा संयम रखें। अभी हम वहां से 2000 पॉइंट नीचे हैं दोस्तों, तो इसलिए जो ट्रेंड बनाने की हमने कोशिश करी है, इसी ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करने की कोशिश करें और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही काम करें। हो क्या रहा है आप देखेंगे, बार बार बाजार आपको लालच दे रहा है, लालच दे रहा है, लालच दे रहा है। बीते हफ्ते भी लगातार 3 दिन हमने ग्रीन कैंडल देखी थी, उसके बाद गैप डाउन गिरावट। तो ये गलती ना करें, ये समझाने की कोशिश है। ऐसे ही निफ्टी बैंक में अगर हम नजर डालें तो निफ्टी बैंक में भी आपको फिलहाल के लिए संयम रखना है। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये जो 3 कैंडल आपको लगातार 3 दिन मिली थी, आपको लगा था कि बस अब सब बदल गया। ये जो कैंडल बनी थी ये ट्रैप कैंडल थी और उसके बाद गिरावट, बड़ी गिरावट और गिरावट। तो इससे बचें। अभी निफ्टी बैंक में जैसे हमने सेंसेक्स में बताया है, निफ्टी बैंक के लिए भी आप एक ट्रेंड ड्रॉ करें और आपको रिकवरी कहां मिलेगी, 56,800 यानी कि 56,800 के आसपास जब बाजार आ जाएगा या क्लोजिंग देने में सफल होगा, तब आप मानेंगे कि अब आपको रिकवरी मिलनी शुरू हो गई। तब तक बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज के साथ ही निफ्टी बैंक में काम करें। सेंसेक्स पे अगर नजर डालें तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट है। रिकवरी जो मिली है, क्या आप इससे खुश हैं नहीं है वो तो अलग बात है, मगर सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे यहां पर भी ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स में भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तब तक जब तक बाजार कौन से लेवल के ऊपर नहीं आ जाता, कंफर्मेशन के लिए 80,400 के ऊपर, 80,400 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता तब तक ये भी इसी ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड को बनाने की हमारी कोशिश होगी, हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे इंस्टाग्राम की वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल आने वाले मिडवीक बुधवार के लिए। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए अब यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फटाफट से रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो रुकावट क्या होगी, और मान लीजिए बाजार कल एक गिरावट के साथ खुलते हैं तो क्या होगा। तो बाजार अगर तेजी में कंटिन्यू रहता है तो पहला रुकावट का पड़ाव है निफ्टी के लिए फिलहाल कल 22,965, 23,000 से बेहद करीब और उसके बेहद ही पास, तो 22,965 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा, तेजी देखने को मिलेगी और बाजार पहुंचेगा 23,055 यानी कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के लेवल, तो 23,055 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। और उसके बाद हम 23,165 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। अब कल तेजी क्यों होगी, उसका कारण 2 होगा। अगर ऐसा हुआ तो तेजी होगी, ट्रंप साहब की तरफ से फिर से कोई बयान आया या ईरान की तरफ से कोई बयान आया कि हाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो कल बाजार ये तीनों रेजिस्टेंस पार कर जाएगा। या फिर कच्चे तेल में हमें एक अच्छी नरमी देखने को मिलती है आज के स्तर में, आज के एंड ऑफ द सेशन में, तो हमें एक अच्छा यहां पे रिलीफ मिलेगा। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, अमेरिका के बाजार आज फिर से 1-1% और यूरोप के बाजार 1-1% की गिरावट के साथ बंद होते हैं, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। और जो सपोर्ट है अब हम आपको बताने वाले हैं कहां तक बाजार गिर सकता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस बात को लेके, और इस ट्रेंड लाइन में जैसे जैसे बाजार नीचे आए तब आपको एंट्री करनी है। मगर बाजार अगर न्यूट्रल खुलता है, बिल्कुल फ्लैट खुलता है, तो पहली सपोर्ट है 22,820 यानी कि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी में पहली सपोर्ट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी वो है 22,750, ये इंपॉर्टेंट है। 22,750 को अगर तोड़ देता है निफ्टी आज यानी कि आने वाले बुधवार के दिन, तो फिर से गिरावट बढ़ेगी और बाजार 22,400 और 22,500 तक गिरेगा। मगर लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 22,665। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर बनाना सीखें, और अगर नहीं आते तो हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जो कि आपके सामने है, पूरे साल का है दोस्तों, एक दिन एक महीने का नहीं है। और इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे बाकी प्रोग्राम होते हैं पूरे साल के, जिसकी फीस होती है 6,000, 8,000, पैसा डबल और 26 ट्रेड सेटअप, हम लोग कई बार आते हैं दिवाली स्पेशल ऑफर, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, वो सब आपके लिए फ्री है। सारे प्रोग्राम आपके लिए फ्री होंगे और इस एक प्रोग्राम की जो फीस है वो है 9,999 पूरे साल की। तो तकरीबन 1,000 रुपए आपके पड़ते हैं एक महीने के। अब अगर 1,000 रुपए देके भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को, अपने आप को नहीं पढ़ा, आप अपने देखें ना बच्चों के जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 400-400 रुपए, 500-500 रुपए एक घंटे के लेते हैं, या तो पूरे महीने के हैं 1,000 रुपए बस, यानी कि 9,999 आपके पूरे साल के फीस हैं। और उसमें आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे बाजार में ट्रेड सेटअप किया जाता है, कैसे मैं अपने ऊपर पेशेंस रखूं, कैसे लॉस से निकलूं और प्रॉफिट की तरफ चेंज करूं अपने माइंडसेट को। तो ये तमाम चीजें, व्हाट्सएप का नंबर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग हमें बहुत सारी फीडबैक भी देते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं धीरे धीरे। आप हम साथ पढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, यही हमारा एक मोटिव है।
तो व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा ट्रेड सेटअप जो आज के लिए हमने शेयर किया था हमारे एक इंपॉर्टेंट ट्रेडर को जिनको जरूरत थी कुछ फाइनेंशियली। तो यहां देखेंगे हमने 9:15 पे कहा उनको, ये मैसेज है 9:06, मार्केट खुलने से भी पहले हमने 3 ट्रेड सेटअप कहा उनको जरूरत थी 2 लाख से उनको 6 लाख बनाने थे। हमने कहा नहीं, आप 50,000 लगाइए और आपने अगर सही काम किया तो आज ही आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो यहां पर हम वो पैसा तो नहीं बताना चाहते, देखिए वो अच्छी बात नहीं है, किसी का भी हम कभी भी अमाउंट नहीं दिखाते उसने कितना बनाया कितना नहीं बनाया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात होती है नजर, कभी कोई नजर लगती है तो कोई बात नहीं, वो उसको अवॉइड करेंगे। उन्होंने थैंक यू लिखा, बहुत कुछ लिखा, मैसेज किया, कॉल किया टीम के लिए स्पेशली और कहा कि हम आपके लिए मिठाई भी भेजेंगे, आपका ये जो आभार है कभी नहीं भूलेंगे। और हमने कहा नहीं, आभार की कोई बात नहीं, बस आपका प्यार रहे, साथ रहे, क्योंकि जब हमारे फादर साहब हॉस्पिटल में थे आप लोगों के एक एक के मैसेजेस, वाकई में आप लोगों की एक एक की प्रेयर ही थी कि वो ऐसे वहां से उठ के घर वापस आ पाए। 23,000 की पुट आप देखेंगे, सबसे पहले 9:15 पे प्राइस दिया गया था 200 रुपए। आप देखेंगे बाजार खुलता है हरे निशान में और आपको 9:15, 9:30, 9:45 और 10 बजे मौका देता है 200 रुपए पे एंट्री करने का। और आप वहां से देखेंगे 200 से जो टारगेट थे सीधा ही 350 के टारगेट थे। वो ऐसे अनाप शनाप तो कोई ख्याली दिमाग में तो आया नहीं, किसी लेवल को देख के क्या होगा, हम 400 भी कह सकते थे मगर 400 नहीं लगा, 350 का टारगेट आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला और उसके बाद कोई एसएल नहीं। और आप देखेंगे बाजार बाद में नीचे गया, तो ये था सुबह 9:15 की ट्रेड सेटअप। उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जो ट्रेड सेटअप थी वो थी 23,000 के पुट में थर्ड ट्रेड आप देखेंगे 1:30 के आसपास में, और वो था एंट्री टाइम तकरीबन उसका भाव था 45 रुपए से 50 रुपए के बीच में, 45 से 50 रुपए, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट डाला गया था इस बार 25 रुपए। और आप देखेंगे 1:30 के बाद ये भाव आता है हमारा 45 से 50 का, तकरीबन 2 बजे से पहले 1:30 1:45 के आसपास, ठीक उसी टाइम के आसपास में ये भाव आता है 45 से 50। और जो टारगेट थे 8500, ये नहीं बल्कि 120 130 140 तक हमने जाते हुए देखा, मगर संयम के साथ काम करें, डिसिप्लिन के साथ काम करें, यही हम आपको सिखाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड जैसे हमने आपको निफ्टी में बताया वैसे ही ड्रॉ करिए। निफ्टी बैंक में रिकवरी जरूर आई है, मगर कौन से लेवल के बाद आपको एक प्योर इंडिकेशन मिल जाएगा वो हमने आपको बता ही दिया है। तो निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला रुकावट है 52,780, पहला रुकावट है, इमीडिएट रुकावट पहला। दूसरा 53,000 है साइकोलॉजिकल लेवल, 53,000 को पार करेगा तो स्ट्रेंथ बनेगी, जहां पर आज भी हम गए मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए, उसके ऊपर टिक नहीं पाए। तो 53,000 है दूसरा रुकावट का पड़ाव, और तीसरा है 53,225 का पड़ाव। देखिए एक दिन की तेजी से अति उत्साहित नहीं होना। अभी अभी हमने आपको दिखाया चार्ट पे 16 मार्च 17 मार्च 18 मार्च लगातार 3 दिन रिकवरी आई। बाजार में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया बाजार ने बॉटम बना लिया, बाजार वापस चला गया। जी नहीं, जब तक क्लियर न्यूज नहीं आ जाती वॉर की सिचुएशन कंट्रोल हो गई है, रुक गई है, तब तक ये बातें ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहे हैं, किसी पे यकीन मत मानिए। ये सब मीडिया हाउसेस जो हैं, जब सब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को बस आपको किसी तरह घुसाने में और आपको बर्बाद करने में, तो अवॉइड करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 52,420 के लेवल, दूसरा सपोर्ट है 52,220 के लेवल, और गई भैंस पानी में 52,000 के नीचे। तो ये तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मगर 52,000 के नीचे अगर कल के स्तर पर चला जाता है तो जो तेजी बनने की आप उम्मीद कर रहे थे वो वापस गई, और उसका हमने आपको प्रमाण दे दिया है ईरान की तरफ से स्टेटमेंट। बात करते हैं दूसरा ट्रेड सेटअप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दिन में 3 ट्रेड सेटअप के लिए उनके साथ शेयर किए थे, और इसीलिए आपको दिखाना है कि देखिए संयम रखेंगे तभी होगा। पहला ट्रेड 9:15 का था, दूसरा था 12 बजे के आसपास में, और ये था 23,000 की कॉल पे एंट्री करना है, क्योंकि समीकरण बता रहा था बाजार तेजी में खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो क्या करना है, पुट में एंट्री करनी है। बाजार धीरे धीरे आपको परेशान करेगा, एक लेवल पे लाके तोड़ देगा। निफ्टी की एक्सपायरी तो 23,000 की जो कॉल सुबह सुबह लोग लेके बैठे होंगे, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। ज्यादातर लोग सुबह सुबह 40 रुपए और 30 रुपए के भाव पे बहुत लोगों ने एंट्री करी है, उनको पूरे दिन बाजार टाइम पास कराएगा, और ऐसा ही हुआ। 12 बजे के आसपास क्यों दिया गया टाइम, क्योंकि उस वक्त यूरोप के बाजार खुलेंगे। अगर यूरोप के बाजारों में हल्की सी भी हमें एक तरफा फ्लैट या हल्के से लाल निशान में भी खुलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गिरावट में खुलते हैं तो वहां पे अवॉइड करना है। इसलिए प्राइस था 6 से 9 रुपए के आसपास में, और देखिए 12 बजे से लेके 12 बज के
30 मिनट तक यही प्राइस में निफ्टी का वो जो लेवल था चलता रहा और उसके बाद जो उसने छलांग लगाई वो पहुंचा 110। और हमारे टारगेट क्या थे दोस्तों? 35, पहला टारगेट, क्योंकि जहां पर मेजॉरिटी ट्रेडर ने एंट्री करी थी इस ऑप्शन में, और यही सब आपको सीखना है हमारे साथ जुड़ के। दूसरा था 60 का, 80 का और 100 का। तो अब आप बताइए 50,000 रुपए जो आपने पहली ट्रेड में लगाए उसमें कितना प्रॉफिट बना, और उसी पैसे को जब आपने दोबारा से 10 रुपए के 6 से 9 रुपए में आपने बाइंग करी 23,000 की कॉल, और उसको जब 35 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए तक बेचा तो कितना प्रॉफिट बनाया आपने। और बाद में थर्ड ट्रेड और ली जो कि 45 से 50 रुपए के भाव के बीच में, और उसे 100 रुपए पे बेचा। तो आज आप आए थे एक छोटी सी मदद लेने, 2 लाख के 6 लाख करने, मगर ये जो ट्रेडर हैं उम्मीद करते हैं इनकी माताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो और घर आए, क्योंकि हर किसी के लिए माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब टेलीग्राम पर कुछ भी हम शेयर नहीं करेंगे, सीखना है, पढ़ना है, जानना है, तो सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। और उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करें और ज्वाइन करें हमारे पूरे 9 महीने के प्रोग्राम, जिसकी फीस है 9,999। चलिए फटाफट से सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट तेजी देखने को मिली है, मगर जैसा कि बार बार सतर्क कर रहे हैं, अति उत्साहित नहीं होना। तो कल के लिए सेंसेक्स में पहला रुकावट है 74,130, पहला इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा अगर फ्लैट खुलता है तो। दूसरा 74,350 इंपॉर्टेंट है, जहां पर आज भी सेंसेक्स गया मगर इसको पार करके टिक नहीं पाए ज्यादा देर। तो 74,350 होगा दूसरा रुकावट, और आखिरी रुकावट ऑलमोस्ट हमारे डे हाई के लेवल आज के 74,465। अगर इसको पार करता है तो हम 75,000 और 75,300 तक के दर्शन कर पाएंगे सेंसेक्स में। नहीं तो तीनों रुकावट हल्की फुल्की दिक्कत पैदा कर सकता है फ्लैट ओपनिंग के वक्त पर। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट इमीडिएटली आपसे चाहिए लाइक। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट भी नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तीनों काम जरूर कीजिएगा ईमानदारी से। हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा केएनपी टीम। सपोर्ट पहला है 73,750 के लेवल, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा कल सेंसेक्स में। इसके नीचे दूसरा सपोर्ट है 73,500 और आखिरी सपोर्ट कल के लिए है 73,320। ये तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर फ्लैट खुलता है तो किसी भी हल्की फुल्की नरमी में एंट्री की जा सकती है, बट अगर बड़ी गिरावट आई वो किसी भी न्यूज की वजह से, और वो हम कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर हम कोशिश करेंगे आज रात तक आपके साथ कोई भी बदलाव अगर डेटा में होता है, न्यूज आती है, तो वो शेयर करने की, ताकि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सोच के समझ के काम करें, मगर पढ़ें जरूर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।